T20 क्रिकेट के रोमांच की पराकाष्ठा की अगर परिभाषा करनी हो तो बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 के मैच का स्कोर कार्ड पढ़ देने से ही इस फॉर्मेट को लेकर हुए हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। खासकर कप्तान किसे कहते हैं और मैच जीतने में कप्तानी की कितनी अहम भूमिका होती है, यह इस मैच को देखने से पता चल जाएगा। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ 119 रनों पर ऑल आउट हो गई। लगा पाकिस्तान के लिए बाजी आसान होगी, लेकिन कप्तानों के कप्तान कहे जाने वाले रोहित शर्मा के पैतरे ने ट्रिकी पिच पर पाकिस्तान को फ्लैट कर दिया, घुटनों पर ला दिया, उसके हौसलों को चकनाचूर कर दिया। मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में एक्स फैक्टर की भूमिका निभाई। उन्होंने 4 सटीक डाव चले और इसने टीम इंडिया की जीत मुमकिन कर दी। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था अक्षर पटेल को बैटिंग क्रम में ऊपर भेजना। पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले से पहले रोहित से इस बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी तक किसी का बैटिंग क्रम पक्का नहीं है। पेसर्स के अनुकूल पिच पर पाकिस्तान के पास 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी थे। ऐसे में रोहित ने उनकी काट निकाल ली और जब दोनों सलामी बल्लेबाज आउट हुए तो ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए अक्षर पटेल को भेज दिया। अक्षर ऑलराउंडर है और उन्होंने 20 रन बनाए। पंत के साथ उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 39 रनों की साझेदारी बनाई, जो इस मैच की सबसे बड़ी साझेदारी भी रही। इसके साथ ही रोहित ने 16वें ओवर में अक्षर पटेल के साथ ही एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। भारत को आखिरी 5 ओवर में जब गेंदबाजी करनी थी तो 4 ओवर ही तेज गेंदबाजों के बचे थे। इसमें हार्दिक, अर्शदीप, जसप्रीत और सिराज एक एक ओवर डाल देते, लेकिन एक ओवर निकालना मुश्किल था। अतिरिक्त पेसर के रूप में भारत के पास शिवम दुबे थे। हालांकि उनका दिन अच्छा नहीं था। भारत के पास डिफेंड करने के लिए बहुत रन नहीं थे। ऐसे में रोहित ने कप्तानी का क्लास दिखाते हुए 16वां ओवर ही अक्षर पटेल को दिया। पाकिस्तान ने के सामने भी 2022 T20 वर्ल्ड कप में कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने मोहम्मद नवाज को 20वें ओवर के लिए बचा कर रखा था, जहां उन्हें 16 रन पड़े और भारत मैच जीत गया। लेकिन रोहित ने 16वें ओवर में ही अक्षर को गेंदबाजी दे दी। बाएं हाथ के बल्लेबाज इमाद वसीम और शादाब खान क्रीज पर थे। अक्षर ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए और बाजी पलट गई। इसके बाद से भारत को 4 ओवर फेंकने थे और चारों स्पेशलिस्ट गेंदबाजों ने एक एक ओवर डाला। देखा जाए तो हार्दिक पांड्या हिट द डेक बॉलर है और रोहित शर्मा ने 17वां, 18वां, 19वां और 20वां ओवर अपने गेंदबाजों के मेरिट के हिसाब से करवाया। स्पेशलिस्ट नहीं होने की वजह से रोहित ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया और 17वें ओवर में हार्दिक को बॉलिंग दे दी। उन्होंने 5 रन दिए और शादाब को आउट कर दिया। फिर उन्होंने मोहम्मद सिराज को गेंद थमाई। इसमें उन्होंने 9 रन दिए। 19वां ओवर किसी भी T20 मैच में सबसे मुश्किल ओवर माना जाता है। यहाँ रोहित ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर भरोसा दिखाया। बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए और आखिरी ओवर में पाकिस्तान के सामने 18 रनों का लक्ष्य था। पूरी कोशिश करने के बाद भी पाकिस्तानी बल्लेबाज 11 रन ही बना सके और पाकिस्तान को मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। रोहित ने एक और मास्टर स्ट्रोक डेथ ओवर में खेला जब थके हुए हार्दिक पांड्या को उन्होंने डगआउट में भेज दिया। कप्तान के रूप में एक कप्तान को हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होता है। हार्दिक ने 17वां ओवर डाल के स्पेल खत्म किया तो रोहित ने उन्हें संजू सैमसन से रिप्लेस कर दिया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू वैसे तो विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और फील्डिंग किसी से कम नहीं है। रोहित जानते थे कि यहाँ एक भी चूक भारत को मैच हरवा सकती है। हार्दिक थक भी गए थे। टेंस माहौल में एक ओवर डालना 10 ओवर डालने जितना ताकत लगता है। ऐसे में रोहित ने चालाकी दिखाई और हार्दिक को बाहर भेज दिया। NBT स्पोर्ट्स के लिए ऋषिकेश कुमार की रिपोर्ट।